बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज की कुछ बड़ी बड़ी खबरें अगर आपके साथ शेयर करें तो सबसे पहले और सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब इलेक्शन जो करीब आ रहे हैं तो उनको याद आ रही है कि जो नई अलकाबंदियाँ हुई थी वो तो अच्छी नहीं हैं। लिहाजा इस हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जो नई अलकाबंदियाँ हुई थी उनके ख़िलाफ़ अदालत जाने का फ़ैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अल अज़ीज़िया केस की समाअत हुई और उसमें वहाँ पर नैब ने ये इस्तदा की कि ये जो केस है ये वापस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट यानी एहतसाब अदालत को भेज दिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई और ये फ़ैसला हुआ है कि ये जो केस है इसका ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चलेगा। और फिर उसके हवाले से भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से एक बड़ा कन्फ्यूज किस्म से का जो स्टेप है वो लिया गया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेके। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए थे पीटीआई के कुछ दिनों रोज़ कबल, उस पर अपोजिशन की जमातें तो एतराज़ कर ही रही थी, लेकिन अब पीटीआई की जानिब से एक ऐसा अमल किया गया है। पीटीआई ने एक ऐसी एप्लीकेशन दायर की है कि जिस पर ख़ुद नज़र आ रहा है कि शायद पीटीआई भी इस इलेक्शन से ख़ुद मुतमईन नहीं है, क्योंकि जो दरख्वास्त डाली गई है उसमें इस्तदा की गई है कि 2022 में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे उनको ही तस्लीम कर लिया जाए। इसके साथ साथ मशहूर ज़माना कत्ल केस, सारा इनाम कत्ल केस, उसमें जो मरकज़ी मुलज़िम हैं शाहनवाज़, उनके हवाले से एक अहम डेवलपमेंट हुई है, वो समाअत भी जारी है। और अब उनके जो मरकज़ी मुलज़िम हैं वो बहुत जल्द बरी होने वाले हैं। उनका जो वकील हैं उनकी जानिब से आज बड़े अहम किस्म के रिमार्क्स सामने आए हैं और ऐसे रिमार्क्स हैं कि जो सुनकर बंदा हैरान हो जाता है कि पाकिस्तान के जैसे माशरे में एक कातिल के हक़ में बात करते हुए लोग कैसी कैसी बातें कर देते हैं। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। जो इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं नून लीग की बेचैनी बढ़ती जा रही है। हालांकि उनका ये मौक़िफ़ है कि जो कौम है, जो पाकिस्तानी नेशन है, वो तो नून लीग के साथ खड़ी है, लेकिन जो हालात हैं ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो नून लीग हर वो स्टेप ले रही है जिससे ये लग रहा है कि शायद नून लीग को पता चल चुका हुआ है कि वो अब अवाम में अपनी मकबूलियत को खो चुकी हुई है। लिहाजा जो इलेक्शन हैं उनसे कोई राय फ़रार अख्तियार किया जाए। तो नून लीग ने आज ये फ़ैसला किया है कि जो नई हल्काबंदियाँ हुई हैं उनके ख़िलाफ़ पार्टी अदालत में जाएगी। ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि नून लीग के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो नई हल्काबंदियाँ हुई थी उससे हमारा वोट बैंक डिस्टर्ब हो गया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर मेंशन किया है कि उनका जो ज़ाती हल्का है वो भी डिस्टर्ब हुआ है, वो तकसीम हो गया है, उनका जो वोट था वो तकसीम हो गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है जी कि जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का हल्का था उसका जो वोट बैंक है वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो ये जो नई हल्काबंदियाँ हैं ये नून लीग के लिए काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा नून लीग इलेक्शन से पहले पहले अदालत में जाएगी और ये केस उठाया जाएगा कि जो नई हल्काबंदियाँ हैं ये दुरुस्त नहीं हैं। तो अब अगर नून लीग अपने इस फैसले पर कायम रहती है, अदालत में लेके चली जाती है हल्काबंदियों वाला मामला, तो फिर ये मामला एक बार फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन डिले टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अदालत में जब ये मामला जाएगा तो डेफिनेटली अदलिया भी इस पर फैसला करने से पहले समाअतें करेगी और फिर एक वक्त होगा, वक्त दरकार होगा डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। और फिर अगर अदालत की जानिब से ये फ़ैसला आ जाता है जी कि वाकई नून लीग का मौक़िफ़ दुरुस्त है, जो हल्काबंदियाँ हैं वो ठीक नहीं हैं, तो हल्काबंदियाँ नए सिरे से होनी चाहिए। तो हल्काबंदियाँ होने में भी बड़ा टाइम दरकार होता है, ये कोई चाइल्ड प्ले नहीं है कि आप फ़ौरन कर लेंगे। तो हल्काबंदियाँ अगर नए सिरे से होना शुरू हो गई तो फिर एक टाइम दरकार होगा और फिर इलेक्शन कमीशन के पास जवाज़ होगा ही कि हम इतने अरसे में ये काम नहीं कर सकते और इलेक्शन फिर ताहिर का शिकार हो सकता है। तो बज़ाहिर ये जो नून लीग का ये फ़ैसला है, ये फ़ैसला इलेक्शन डिले टैक्टिक है बेसिकली। अगर नून लीग को ये हल्काबंदियाँ पसंद नहीं थी तो नून लीग इससे पहले भी अदालत में जा सकती थी। अब जबकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ चुका है तो तब नून लीग को याद आया जी कि हल्काबंदियाँ ठीक नहीं हुई। तो ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत जारी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नैब की जानिब से ये इस्तदा की गई थी जी कि ये जो केस है ये वापस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को रेफ़र कर दिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये इस्तदा
मुस्तरद कर दी गई और फिर ये फ़ैसला किया गया है जी कि इस केस का जो ट्रायल है वो हाई कोर्ट में ही जारी रहेगा और फिर इंसाफ पर मबनी ये एक फ़ैसला दिया जाएगा। तो ये अभी समाअत जी 12 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है और अलजीलिया केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो अपील है उसका ये मामला है और नैब को आज इनकार सुनना पड़ा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उन्होंने एक एप्लीकेशन डाल दी है लाहौर हाई कोर्ट में और उस एप्लीकेशन में ये कहा गया है, ये उस एप्लीकेशन का मतन है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने जून 2022 में करवाए थे, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कालादम करार दिया था और फिर कहा था जी कि 20 दिन के अंदर अंदर नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं। तो उस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो जून 22 के थे, यानी कि 2022 में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए थे, उसको ही तस्लीम कर लिया जाए और इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसमें उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालादम करार दिया था, उस फैसले को कालादम करार दिया जाए। ये इस्तदा की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले पर कल समाअत होगी। यानी कि पीटीआई खुद जो रिसेंटली उन्होंने इंतखाबात करवाए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात, उस पर बाकी जमातें तो सरापा एहतजाज हैं ही, लेकिन पीटीआई खुद भी उससे मुतमईन नहीं नज़र आ रही, क्योंकि अगर वो खुद मुतमईन होते तो उस तरह की एप्लीकेशन ना डालते। अभी उन्होंने एप्लीकेशन डालकर अपने उन इंतखाबात के मंजूरी की इस्तदा की है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नल एंड वाइट डिक्लेयर करके इनको कहा था कि दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। अगर इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कॉन्फिडेंस है तो उसके बाद ऐसी एप्लीकेशन डालने की कोई मंतक नहीं बनती थी, ऐसी एप्लीकेशन डालने का कोई मकसद नहीं बनता था। अगर आपको एप्लीकेशन डालनी ही थी तो जो आपने रिसेंटली इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हैं तो उस वाले से डालनी चाहिए थी, लेकिन वो मामला आपने साइड पे रख दिया और आप चले गए 1 साल 2 साल पीछे और आपने कह दिया जी कि 2022 के जो इंतखाबात हैं उन इंतखाबात को ही तस्लीम कर लिया जाए। तो ये एक पीटीआई की तरफ से एक इल किस्म की मूव है। अब इस पे समाअत होगी तो देखते हैं आगे क्या होगा। बात कर लेते हैं एक इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई परेशान कुन मामले की, और वो है सारा इनाम कत्ल केस, जो कि एक फ्लैगशिप केस बन चुका है इस वक्त पाकिस्तान में। और शाहनवाज़ अमीर जो कि इस केस के मरकज़ी मुलज़िम हैं, वो इस वक्त उनके जो वकील हैं उन्होंने आज अदालत में जो सफाई देते हुए जो बातें की वो बड़ी दिल दहला देने वाली हैं। उन्होंने उनको डिफेंड करते हुए, उनको बेगुनाह साबित करते हुए यह तक कह दिया जी कि बल्कि उन्होंने ऐसे ऐसे केसेस का हवाला दे दिया जिसमें शोहर बीवी के कत्ल के केस में बरी हुए। मतलब कि आप सोसाइटी में एक औरत के कत्ल को इतना सस्ता करके बेच रहे हो जी कि आप सबूत के तौर पर दे रहे हो जी कि फ़लाँ केस में जी शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया था, तो वो तो बरी हो गया था, लिहाजा ये भी बरी हो जाना चाहिए। तो ये कोई मंतक नहीं है। आपने बहुत सारे केसेस अदालत के सामने रख दिए, ठीक है, कानूनी लिहाज से आपने ठीक काम किया कि कानूनी एतबार से जब भी आप कोई भी केस लड़ रहे होते हैं तो आपने जो हिस्ट्री होती है उस अदालतों के जो फ़ैसले होते हैं वो आप सामने लाते हैं। लेकिन ये कैसा केस है, कैसे फ़ैसले आप सामने ले के आ रहे हैं और आप इस्तदा कर रहे हैं जी कि एक मुलज़िम को बरी कर दिया जाए। और साथ आपने कहा जी कि क्लाशनकोफ केस में भी वो बरी हो चुके हैं और इस तरीके के पहले भी बहुत सारे मामलात हुए जहाँ पर बीवियों के कत्ल की सज़ा में जो शोहर थे उनको बरी कर दिया जाता रहा, तो अब इनको भी बरी कर देना चाहिए। तो ये बड़े एक अफसोसनाक रिमार्क्स थे जो वकील की जानिब से दिए गए आज अदालत में। लेकिन चूँकि हमारे कानून में कुछ ऐसी लुकनत है, कुछ ऐसे मसाइल हैं कि यहाँ पर जो कत्ल करने वाला होता है वो अक्सर बच निकलता है। तो इस केस में भी जब सरेआम सबको पता है कि जी इसी बंदे ने कत्ल किया हुआ है, उसके बावजूद ये केस अब मुलज़िम के हक़ में इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि मुलज़िम की बरियत की बातें की जा रही हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक अलमिया है और इस हवाले से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि ऐसे जो मुल्ज़िमान होते हैं उनको एग्ज़ाम्पल बनाना चाहिए ताकि कल किसी और की बेटी, किसी और की बीवी इस तरीके के इस तरह मुतासर ना हो। बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं और ख़वातीन के हवाले से थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा ऐसे ताकि दोबारा कोई ना करे। लेकिन जब हम इनको एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, इनको इस तरीके से रिलीफ देंगे, बरी करेंगे, तो फिर डेफिनेटली सोसाइटी में इस तरह के हालात वाक़यात मज़ीद जन्म लेंगे। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।